हमें बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए या हमें ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एरिया। एरिया की बात करेंगे हम। एरिया के अकॉर्डिंग भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें बड़ी लेनी चाहिए या हमें ट्रैक्टर माउंटेड लेनी चाहिए। फिर दूसरा पॉइंट आता है कंपटीशन। कंपटीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है हमें कि कंबाइन हार्वेस्टर हमें बड़ी लेनी चाहिए या हमें ट्रैक्टर माउंटेड लेनी चाहिए। तो इस पे भी बहुत ध्यान रखना है आपको कंपटीशन के ऊपर। आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर लेने की गलती ना करें, आप ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लें, क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एक तो वो कम पैसों में आ जाएगी और थोड़ा बहुत भी अगर काट लेगी तो आपका औसत निकल करके आ जाएगा। जितना आपने खर्च किया है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है, उतना आपका निकल करके आ जाए। अगला जो पॉइंट है वो है बजट। बजट की बात कर ले तो देखिए बजट भी बहुत जरूरी हो जाता है इसमें, क्योंकि आपको बजट पे भी डिपेंड करता है कि आपको बड़ी लेनी चाहिए या ट्रैक्टर माउंटेड लेनी चाहिए। अगर आपके पास ट्रैक्टर जो है वो 55 से 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर अगर आपके यहाँ ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है आपके घर पे, तो आपको नया खरीदना नहीं पड़ रहा है, तो फिर सबसे बेस्ट आपके लिए हो जाती है ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो ट्रैक्टर माउंटेड को ही रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ी तो फिर बेकार ही है। ऐसा नहीं है, बड़ी अपनी जगह है और ट्रैक्टर माउंटेड अपनी जगह है। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी कंबाइन हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो दो कंबाइन हार्वेस्टर की बात करेंगे कि हमें कौन सी लेनी चाहिए। हमें बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए या हमें ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए। तो ज्यादातर भाइयों के दिमाग में ये बात आती है कि क्या हमें कंबाइन हार्वेस्टर बड़ी वाली लेनी चाहिए जो मल्टी क्रॉप आती है, या ट्रैक्टर माउंटेड लेनी चाहिए, कौन से में हमें फायदा होगा। तो वो डिसाइड नहीं कर पाते कि हमें कौन सी लेनी चाहिए। तो इस वीडियो से उन भाइयों को फायदा मिलेगा कि कौन सी उन्हें लेनी चाहिए, बड़ी लेनी चाहिए या ट्रैक्टर कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए। तो देखिए, जितने भी भाई लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं, तो ज्यादातर भाइयों के पास कंबाइन हार्वेस्टर होंगी और कुछ के पास ऐसा नहीं भी होंगी, और कुछ भाई जो है लेने की सोच रहे होंगे। तो जो भाई भी कंबाइन हार्वेस्टर लेने का प्लान कर रहे हैं, तो ये उन भाइयों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो ये होने वाली है आज की हमारी। तो इस वीडियो में मैं कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। ये पॉइंट्स आपको जानना बहुत जरूरी हो जाता है कंबाइन हार्वेस्टर खरीदने के लिए, कि आपको बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए या ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लेनी चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एरिया। एरिया की बात करेंगे हम। एरिया के अकॉर्डिंग भी हम डिसाइड करते हैं कि हमें बड़ी लेनी चाहिए या हमें ट्रैक्टर माउंटेड लेनी चाहिए। तो देखिए, सबसे पहले अपने यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके यहाँ एरिया कितना मिल जाएगा आपको। अगर देखिए, मान लीजिए आपके यहाँ आपको एरिया मिल जाता 300-400 एकड़, तो फिर आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हो, उसमें आपको औसत आ जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। लेकिन अगर आपके यहाँ एरिया नहीं है 300-400 एकड़, तो फिर आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ना लें, फिर आप ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लें। क्यों? क्योंकि बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर को जब एरिया नहीं मिलेगा तो फिर वो महंगी कंबाइन हार्वेस्टर आती है, आप ईएमआई नहीं चुका पाओगे उसकी और आपको औसत भी नहीं आएगा। तो ट्रैक्टर माउंटेड में क्या है कि आप कम जगह पर भी, अगर एरिया पे आपको डाउट है, एरिया नहीं है आपके पास 300-400 एकड़ और आपको लगता है पहले से ही कि हम नहीं काट पाएंगे इतना, तो ट्रैक्टर माउंटेड बेस्ट है। वो कैसे बेस्ट है कि आप ट्रैक्टर यूज कर सकते हो और कंबाइन हार्वेस्टर भी चला सकते हो उससे। तो ये चीज फायदेमंद हो जाती है ट्रैक्टर माउंटेड से। अगर मान लीजिए आपका एरिया कम भी कटा तो आप घाटे में नहीं जाओगे, कम की भी आती है और ट्रैक्टर भी यूज हो जाता है, तो ये घाटे का फिर सौदा नहीं होता अगर एरिया में आपको डाउट है तब। और अगर आपको पता है कि मैं 300-400 एकड़ जो है एरिया काट लूंगा या इतना भरोसा है मुझे, तो फिर आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हो, वरना तो आपको ट्रैक्टर माउंटेड लेनी चाहिए अगर आपको अपने एरिया पर डाउट है। फिर दूसरा पॉइंट आता है कंपटीशन। कंपटीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है हमें कि कंबाइन हार्वेस्टर हमें बड़ी लेनी चाहिए या हमें ट्रैक्टर माउंटेड लेनी चाहिए। तो इस पे भी बहुत ध्यान रखना है आपको कंपटीशन के ऊपर। कंपटीशन के ऊपर क्या ध्यान रखना है कि पहले देखें आप अपने एरिया में कितनी कंबाइन हार्वेस्टर है। लगभग 10 किलोमीटर के एरिया में आपको देखना चाहिए कि कितने कंबाइन हार्वेस्टर हमारे यहाँ अवेलेबल हैं। अगर मान लीजिए आपके यहाँ कंबाइन हार्वेस्टर ज्यादा हैं, मोस्टली गाँवों में जो है कंबाइन हार्वेस्टर है 10 किलोमीटर
किलोमीटर के एरिया में, तो फिर आप इतना एरिया नहीं काट पाओगे। तो इसलिए आपको वहां पर फिर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर नहीं लेनी चाहिए। और अगर एरिया में कंबाइन हार्वेस्टर कम है, 10 किलोमीटर के एरिया में मान लो 2-3 कंबाइन हार्वेस्टर ही हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फिर आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हो, क्योंकि आपको एरिया अच्छा खासा मिल जाएगा। लेकिन अगर ज्यादा कंबाइन हार्वेस्टर हैं तो फिर आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर लेने की गलती ना करें, आप ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर लें। क्योंकि उससे क्या होगा कि आप एक तो वो कम पैसों में आ जाएगी, और थोड़ा बहुत भी अगर काट लेगी तो आपका औसत निकल करके आ जाएगा। जितना आपने खर्च किया है, जितना इन्वेस्टमेंट किया है, उतना आपका निकल करके आ जाएगा। फिर अगला जो पॉइंट है वो है बजट। बजट की बात कर ले तो देखिए, बजट भी बहुत जरूरी हो जाता है इसमें, क्योंकि आपको बजट पे भी डिपेंड करता है कि आपको बड़ी लेनी चाहिए या ट्रैक्टर माउंटेड लेनी चाहिए। तो देखिए, अगर बजट आपका सही है तो फिर आप बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ले सकते हो, और थोड़ा बहुत लोन भी करा सकते हो। अगर आपका बजट अच्छा है तो थोड़े बहुत लोन से कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन मान लीजिए आपका बजट नहीं है और आपने बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर लेकर के खड़ी कर ली, और बजट आपका कम था बहुत, तो आपने लोन भी ज्यादा का करा लिया, फिर वो उसकी ईएमआई भी ज्यादा ही बनेगी। तो क्या है कि वो बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। अब मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर आप नए हैं बिजनेस में और नहीं चल पाई, या वो ईएमआई पूरी नहीं हो पाई, तो वो ज्यादा बड़ी ईएमआई होने से भी दिक्कत हो जाती है। तो इसलिए बजट भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है कि आपका बजट अगर सही है तब तो आप थोड़ा बहुत लोन करा के बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ले लें। लेकिन अगर आपका बजट गड़बड़ा रहा है तो फिर बड़ी की गलती ना करें, छोटे कम बजट में आप ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर ले लें। तो ये बहुत अच्छी चीज हो जाती है, आप पे वर्डन नहीं आएगा, कम पैसों में ही आपका काम भी हो गया, और उतना एरिया आराम से कवर कर लेगी ट्रैक्टर माउंटेड भी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। छोटे लेवल पर आप आसानी से कर सकते हो। लेकिन अगर आपका बजट ज्यादा है और आप थोड़ी बहुत ईएमआई बनवाते हो तो फिर बड़े लेवल पर भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आप जैसे मान लीजिए नए हैं और डर रहे हैं, तो फिर आप ट्रैक्टर माउंटेड पे भी जा सकते हो बजट के अकॉर्डिंग। अब अगला पॉइंट है हमारा ट्रैक्टर। ट्रैक्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इसमें, क्योंकि ये आप ये डिसाइड कर सकते हो इससे कि मुझे बड़ी लेनी चाहिए या ट्रैक्टर माउंटेड लेनी चाहिए। ट्रैक्टर पे भी डिपेंड करता है ये। वो कैसे करता है मैं बताऊं आपको। तो देखिए, अगर आपके पास ट्रैक्टर जो है वो 55 से 60 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर अगर आपके यहाँ ऑलरेडी पहले से अवेलेबल है आपके घर पे, तो आपको नया खरीदना नहीं पड़ रहा है, तो फिर सबसे बेस्ट आपके लिए हो जाती है ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर। फिर आपको बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर लेने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, क्योंकि इतने कम पैसे में आपका काम चल जाएगा। होता क्या है कि ट्रैक्टर अगर आपके पास है तो आप किसी भी कंबाइन हार्वेस्टर की कंपनी जो है उससे बात करके आप सिर्फ बॉडी ले लें ट्रैक्टर माउंटेड की, और बॉडी लेकर के अपना ट्रैक्टर उसके ऊपर रख दें। तो क्या होगा कि एक तो आपके बजट में आ जाएगी, वो कम की मिल जाती है बॉडी उसकी, और आपकी एक कंबाइन हार्वेस्टर कम बजट में कंबाइन हार्वेस्टर तैयार हो जाएगी आपके अपने ट्रैक्टर से। तो फिर ये फायदा आपके पैसे की बचत हो जाएगी और ज्यादा बड़ा रिस्क नहीं होगा। आप आसानी से इसे चला सकते हो, और फिर अपना ट्रैक्टर जब भी आपको जरूरत पड़ेगी आप अपना ट्रैक्टर उतार के अपना वैसे यूज में कर सकते हो, और कभी कंबाइन हार्वेस्टर के। तो आपके पास दोनों चीजें हो जाएंगी, ट्रैक्टर भी यूज करोगे आप और कंबाइन हार्वेस्टर भी चलाओगे। तो ये चीज बेस्ट हो जाती है। अगर आपके पास ऑलरेडी ट्रैक्टर है 55-60 हॉर्स पावर का, तो फिर कंबाइन हार्वेस्टर बड़ी वाली मत लीजिए, फिर कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, हाई लेवल पर, बड़े लेवल पर अगर आप करना चाहते हो ये काम, मान लीजिए आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाकर के आपको कंबाइन चलानी है, तो फिर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर लीजिए आप, फिर वो ट्रैक्टर पे नहीं जाइए। तो देखिए दोस्तों, ये तो हुए इन सबके जो पॉइंट्स हैं, ये फैक्टर हैं इसके कि हमें जो है ट्रैक्टर माउंटेड लेनी चाहिए या बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर लेनी। ये तो मैंने बता दिया आपको, आप सब चीज देख करके तभी डिसाइड करें। और अब ओवरऑल मैं कंक्लूजन बता दूं, देखिए ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर जो है, अगर आप कम बजट में और कंबाइन हार्वेस्टर का शौक रखते हैं तो फिर सबसे बेस्ट है ट्रैक्टर माउंटेड कंबाइन हार्वेस्टर। देखिए, थोड़ा बहुत काम भी अगर ट्रैक्टर माउंटेड को मिल जाता है तो आपको काफी अच्छा वो कटाई करके दे देगी, और बचत भी आपको उसमें हो जाएगी। ऐसा नहीं है, अपना खर्चा तो निकालेगी और आपको बचत भी कर देगी वो। तो आपको ज्यादा बड़ा रिस्क भी नहीं लेना पड़ेगा और आपकी कंबाइन हार्वेस्टर भी चलती रहेगी। लेकिन अब बात कर लेते हैं बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर की। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये तो ट्रैक्टर माउंटेड को ये रिकमेंड कर रहे हैं, तो इसका मतलब बड़ी तो फिर बेकार ही है। ऐसा नहीं है, बड़ी अपनी जगह है और ट्रैक्टर माउंटेड अपनी जगह है। देखिए, छोटे लेवल पर ट्रैक्टर माउंटेड कामयाब है, आप ले सकते हो। लेकिन अगर आप बिजनेस बड़े लेवल पर करना चाहते हो, आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाना चाहते हो और आप बड़े लेवल पर कमाई करना चाहते हो, तो फिर आप ट्रैक्टर माउंटेड से नहीं कर सकते, आपको फिर बड़ी कंबाइन हार्वेस्टर ही लेनी पड़ेगी। तो दोनों अपनी जगह अलग अलग हैं, लेकिन अब सिचुएशन डिपेंड करता है आपके ऊपर। जो पॉइंट्स मैंने बताए आपको, अगर आप इन सब चीजों में फिट बैठते हो तो ये चीज सोच करके ही दिमाग में जब ही लेना आप कि आप बड़ी लेना चाहते हो
या ट्रैक्टर माउंटेड लेना चाहते हो। तो दोस्तों इससे रिलेटेड अगर आपकी कोई भी क्वेरी या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।